क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना? यस मैम। हाँ, मतलब आपकी आवाज सब गायब हो गई। राइट। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हो? क्या आसानी से डेंसिटी, निकल सकता है? वॉल्यूम, पहले ये बताओ, बिना कोई कन्वर्जन के डायरेक्टली क्या निकल सकता है? वॉल्यूम, स्मॉल एम, स्मॉल एम विच इज Molality. मोल ऑफ स्मॉल एम। सॉल्यूट, यानी मोल ऑफ H2SO4 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, ठीक है, इन 2000 हो गया। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 49 अपॉन 98 डिवाइडेड बाय 500 ग्राम वाटर इन 2000। इस तरह आपका आंसर कितना आ गया? आई थिंक 1 आ गया। 1। Yes मैम, 1 आ रहा है मैम। 1 आ गया। अब कैपिटल M की बात हुई तो कैपिटल M में मोल्स तो मुझे मिल गए, लेकिन यहाँ क्या लिखना है मुझे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी ml में इन 2000। मैं फटाफट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ थी कि आपको चीजें याद है या नहीं। अब मुझे बताओ कि डेंसिटी की क्या हेल्प लोगे? क्या डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, क्या मैं कहूँ जिसका डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम? यस मैम। यस बताओ मैम, इसमें मास ऑफ सोल्यूशन की जगह क्या रखोगे? फटाफट बोलो। 549 ग्राम। 549। हाँ, 500 प्लस 49 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ इसको समझाने की जरूरत है। यस मैम, नो मैम। बच्चे बहुत अच्छे से कर गए। क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लूंगी? दिस विल बी 549। इसे मैं 550 अप्रोक्सीमेटली लिख देती अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो, डिवाइडेड बाय 1.2 ml। क्या मैं इसे मोलैरिटी में रख दूं यहाँ पर यस यस मैम, मैम। और आंसर आ जाए? ठीक है, तो मैं छोड़ रही हूँ। ठीक, मैं आपसे कुछ रिवीजन मांग रही थी पिछले क्लास का, कि आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए, मैं देखूं आपको मेरी पिछली क्लास की कुछ टर्म्स आपको याद है या नहीं। ठीक है, मुझे बताइए परसेंटेज वेट बाय वेट, राइट, जिसे हम परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं। मैं कहीं ना कहीं इसे ब्रीफ में रिवाइज कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये दिया है सोल्यूशन का कि भाई एग्जाम्पल दे देती हूँ अभी, जैसे 80 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20%, ठीक है, हाँ, 20% वेट बाय वेट NaOH aqueous solution is given। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली बेटा? मैम इससे ये पता चल रहा है कि अगर 100 ग्राम NaOH एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम जो है NaOH है। हाँ, मास है। बिल्कुल। सबने सुना इसने क्या कहा अभी, कि ये एक इंफॉर्मेशन होती है। परसेंटेज वेट बाय वेट इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट 100 ग्राम सोल्यूशन, कि इसमें if we take 100 gram solution, then it contain कितना मास ऑफ सोल्यूट यानी NaOH इक्वल 20 टू ग्राम। 20 ग्राम। हो गया। अब मुझे अगर 20% वेट बाय वेट का ये मतलब है, तो कोई फॉर्मूला पूछे परसेंटेज वेट बाय वेट का, फॉर्मूला बताओ भाई। वेट ऑफ क्या लिखोगे? Rate of solute वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ वेट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूशन into इनटू 100. टू 100। 100. इनटू 100। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब आपको याद है अच्छे से। अब मुझे थोड़ा सा ये भी पढ़ाओ कि, क्योंकि आपका पिछला क्लास में ये लास्ट में पढ़ा हुआ है, मुझे बताओ अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन से मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों टर्म निकालने हैं, तो क्या है जो बिना एक्स्ट्रा डेटा के आएगा और क्यों? मोलैलिटी। Molality. स्मॉल एम बिना एक्स्ट्रा डेटा के आएगा, कारण Yes बताओ मैम। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैम मैम दाम उसमें मास से निकल जाएगा सब कुछ। ये बात। अभी और भी किसी की आवाज आई थी भाई, हमारे यहाँ एक और मेंबर आया है ना, हमारी क्लास में। नाम बोलो बेटा अपना। हर्षद मोइन। हर्षित तुम बोला करो, ये लोग बोलने नहीं देते बिल्कुल बीच में, ठीक है? ओके मैम, तो ओके। मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए और ये बोलने नहीं दे, तो तुम चिल्ला के बोला करो, अरे मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, कीर्ति मैम मैं भी हूँ, हाँ या नहीं? ठीक, यस मैम, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज ही नहीं सुनाई देती, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप हो क्लास में या नहीं। तो जो भी आपको समझ आए कोशिश करो इनसे पहले बोलो, ठीक है?
ठीक है मैम। राइट, जरा कंपटीशन लगना चाहिए क्लास में। तो यस मोलैलिटी, और मोलैलिटी इसलिए क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मासेस की ही इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा। बोले हाँ या नहीं? यस मैम। राइट, तो अगर मुझे इस सोल्यूशन की मोलैलिटी लिखनी है तो इज दैट मोल ऑफ NaOH अपॉन क्या, मास ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं, वो भी इन ग्राम, तो ऊपर इंटू 1000। तो वैल्यू अगर मैं डालूं तो दिस इज 20/40 अपॉन कितना सोल्यूशन का, ये सॉरी वाटर का मास कितना है यहाँ पे, 180 ग्राम। 80, बिल्कुल, जिसने 100 लिखा क्वेश्चन खराब, क्योंकि मोलैलिटी के डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का मास। सोल्यूशन नहीं होता, और ये कॉमन एरर है खासकर उन बच्चों की जो इनिशियली अभी पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, जो कि जिनको आदत हो जाती है फिर उनसे जनरली ये गलती नहीं होती। राइट, -20 × 1000, और ये आपका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर बताओ तो, मतलब वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है बेटा, कैपिटल M, वो कैसे निकालूं? डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी Yes, क्यों ma'am. पता होनी चाहिए और किसकी पता होनी चाहिए? वॉल्यूम के लिए मैम। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए वॉल्यूम के लिए। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो लो मैं दे देती हूँ सॉल्यूशन की डेंसिटी। राइट, गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, जरा देखूं कि मैं डेंसिटी क्या दे दूं तुम्हें, 1.4 ग्राम पर ml। हो गया, बस अब देखो कि मोलैरिटी निकालो, देन कैपिटल M करिए जरा। मैम 6 नहीं नहीं, मैं 7 समझ गई, अगर इतनी जल्दी आंसर आया तो गलती कर दी तूने। मैम 7। 7, अभी श्योर करो। यस मैम 7 7, और कहाँ गए बेटा, अभी पुकारा था मैंने, हर्षित, हर्षित नाम था ना? मैम अरशद। अरशद। अरशद, अच्छा अरशद, सुंदर है नाम। थैंक यू मैम। अरशद, बताओ आंसर बेटा, अरशद। ठीक है, अच्छा मैं करती हूँ। ठीक है अरशद, देखो कि क्या हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता बेटा, हमें क्या निकालना है, उसका रास्ता क्या है। तो देखिए मोलैरिटी के लिए मुझे निकालना है मोल ऑफ सोल्यूशन, जो मुझे लगता है मेरे पास है। नीचे लिखना है मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मुझे लगता है उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और जनरली डेंसिटी का डेटा है तो ml में है, तो वॉल्यूम भी ml में निकल सकता है, तो कन्वर्टेड फॉर्मूला लेना पड़ेगा into 1000। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। अब आप खुद सोचो, है ना अरशद, सोचो कि अगर तुमको यहाँ वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो मुझे किसकी डेंसिटी दी हुई है, जल्दी बताओ सोचकर। अरशद से बात कर रही हूँ मैं, सॉल्यूशन की मैम। सॉल्यूशन की, राइट। तो यस मैम। मेरा एक कॉमन डायलॉग है, क्या उसे बोलोगे? मैम सॉल्यूशन का ही वेट होगा। नहीं ना, बोलो, वो डायलॉग इतना मुश्किल भी नहीं है कि तुम उसे बोल नहीं पाओ। जिसकी डेंसिटी उसी जिसकी, का हाँ, मास उसी का मास वॉल्यूम। उसी का वॉल्यूम। ये बात आपको याद दिला देता है कि डेंसिटी अगर सोल्यूशन की है तो मास भी सोल्यूशन का ही डालना पड़ेगा। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये डायलॉग बहुत अच्छा है क्योंकि ये गलती होने से हमें बचाता है थोड़ा। राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब बताओ डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर ml, और मास हमें शायद दे रखा है क्या बेटा अरशद, मैं इसमें 100 डालूं या 80 डालूं? 100, क्यों 80 क्यों नहीं डालूं? क्योंकि हम 80 तो वाटर का है। हाँ, यही तो बात आपसे सुननी थी। तो 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां से आ गया, तो क्या आया 100 अपॉन 1.4, और क्या यूनिट कट गई, ग्राम, ग्राम कट गया, आंसर ml में आया बेटा, आ गया। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी, कैपिटल M बराबर, देखो जरा मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, मैं तो भूल ही गई क्वेश्चन। 1/2 हाँ, यानी 20/40, इट इज 20/40। मैं जानबूझ के दोनों वैल्यू लिख रही हूँ,
राइट, डिवाइडेड बाय, क्यों अभी याद दिलाती हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह मैं लिख रही हूँ 100/1.4 into 1000, यही बना कि नहीं मोलैरिटी? यस मैम। तो बेटा मेरे चलते चलते कल की क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, याद है? यस मैम। और वो फॉर्मूला फिर डिराइव करा दी हूँ, इसीलिए वैल्यूज अभी काटी नहीं है मैंने, ठीक है? इसे जरा रीएडजस्ट करो, ये 100 तो आएगा ही, क्योंकि आप 100 ग्राम सोल्यूशन मानोगे जब परसेंटेज वेट बाय वेट होगा, और ये 1000 इस कन्वर्जन की वजह से आएगा, तो ये 10 बचा, ठीक? तो मुझे लगता है 20 into 10 into 1.4, जरा मैं 1.4 पहले लिखना चाहूंगी, क्यों? मैं इसको फॉर्मूले का एक शेप देने जा रही हूँ, तो ये आ गया 1.4 into 10/40। अब बेटा याद दिलाना, तो मैंने क्या फॉर्मूले का फॉर्म दिया था इसे? इज दैट 20 इसका परसेंटेज वेट बाय परसेंटेज W वेट। वेट इंटू हम सॉल्व into करके आंसर तो density कब का निकाल of सकते हैं, solution. आंसर तो कब का आ चुका है, मैं निकाल ही नहीं रही उसे, मैं तो फॉर्मूला याद दिला रही हूँ। इनटू 1.4 क्या था इसकी? density Density of solution. लेकिन यूनिट की क्या थी डेंसिटी की? ग्राम पर ml। हाँ, वरना वो 10 वाला टर्म गलत हो जाएगा ना, तो डेंसिटी यहाँ फिक्स यूनिट में है, ग्राम पर ml में, इनटू 10 डिवाइडेड बाय 40 की जगह क्या लिखूं? molecular weight Molecular weight of solute. वेट ऑफ सोल्यूट। तो क्या मैं आगे से इसे डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूं? किसके लिए? अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है और बेटा डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की, मैं यहाँ सोल्यूशन भी लिख देती हूँ, चलो ठीक है, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है वो, और ग्राम पर ml में ही डालना है, ठीक है? तो आप मोलैरिटी डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना देखो इतने सारे स्टेप्स लगेंगे, हाँ या नहीं? यस यस मैम। मैम। अगर आप उन Yes, ma'am. स्टेप से बचना चाहते हो तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़ा दिया? अरे बेटा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपका चैप्टर ही खराब कर देगा, तो कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। आंसर बताओ क्या आ रहा है? 7 7 हाँ, दैट विल बी 7 मोलर एक्वस सोल्यूशन। हाँ या नहीं बचा? अब आगे बढ़ जाओ और इसके लिए लाल लिखो। अब अगली क्लास में जब भी मैं मिलती हूँ तो तुरंत ये फॉर्मूले एक साथ आपसे पूछूंगी बेटा, राइट? तो आप कहीं पर भी मुझे बिल्कुल भी सोचते हुए ना दिखो, एकदम जितनी रैपिड फायर फटाफट पूछूंगी फटाफट आंसर देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मैं फिलहाल अभी रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमारी अभी जो क्लास है वो इसी पर तैयार होगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप भूले नहीं हो कंसेप्ट। नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़ा था बेटा वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था, याद आ गया? यस मैम। राइट, इसे और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऐसे भी लिखते हैं हम, राइट? और ये रिवीजन जरूर है लेकिन नोट करना है आपको, राइट? अब मुझे बताओ, यदि मैंने फिर से आपको 40% वेट बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सोल्यूशन दिया तो बताएं कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली है इससे? मैम इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर हम 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेंगे तो आप अपने माइक के पास आ जाओ जरा। मैम इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर हम 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेंगे अब आवाज क्लियर हुई। तो वेट ऑफ NaOH 40 ग्राम होगा। हाँ, क्या यहाँ इस तरह जो वेट बाय वेट लिखा गया या वेट बाय वॉल्यूम लिखा गया, इसमें जो न्यूमरेटर में है वो सल्यूट है, हाँ या नहीं? मास ऑफ सल्यूट यानी रेशियो में ऊपर जो बैठा है वो सल्यूट है, और W लिखा है तो मास ऑफ सल्यूट है। जो डिनोमिनेटर में है यानी रेशियो में जो नीचे बैठा है, राइट, वो सोल्यूशन का होता है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेटा, है ना? और वो भी यूनिट यहाँ फिक्स है इन ml और इनटू 100। यही तो फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। यस मैम। फिर से बोलती हूँ, इन ml, लेकिन इन लीटर नहीं, ये मोलैरिटी नहीं है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। और ये फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं होता, पहले ये बता दूं। फॉर्मूले की जगह मुझे इस टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहते हो 40% वेट बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सोल्यूशन, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि इफ वी टेक, ठीक है, 100 ग्राम नहीं 100 ml, जो न्यूमरेटर में है वो सोल्यूशन है, तो 100 ml सोल्यूशन, देन इट कंटेन क्या, मास ऑफ NaOH इक्वल टू कितना, 40 ग्राम। अब मुझे सिर्फ डायरेक्ट ये बताओ, मोलैरिटी और मोलैलिटी, उनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो बिना एक्स्ट्रा डेटा के डायरेक्ट सॉल्व होगा? मोलैरिटी। मोलैरिटी, कैपिटल M। क्यों कहा बेटा ऐसा तुमने? वॉल्यूम इज गिवन। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में मुझे वॉल्यूम का डेटा गिवन है। तो क्या मोलैरिटी डायरेक्टली लिखी जा सकती है क्या, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी ml में, और इनटू 1000। तो जरा वैल्यू रखवा दें, दिस इज 40/40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1000। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मोलर यस मैम। NaOH एक्वस सोल्यूशन। हाँ या नहीं बेटा? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसी में मुझे स्मॉल m की जरूरत पड़े तो मुझे डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, राइट? तो लिखो, इफ गिवन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट, देखें आपको याद है या नहीं, स्मॉल m करिए, आंसर चाहिए मेरे को। हाँ बेटा, 5/4। 5/4। यस मैम। किसने बताया? मैम वैष्णवी। वैष्णवी। और किसी की तरफ से कंफर्मेशन? मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो डेटा ऐसे रैंडम बनाती हूँ, अपने आप आंसर आएगा जो आना है। बताइए। तो जब हम स्मॉल m निकालेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे, तो मुझे एक जो कॉमन गलती होने का चांसेस है वो सिर्फ क्या है कि मास ऑफ सॉल्वेंट होता है नीचे, ये जो भूल गया उससे गया क्वेश्चन, और आपने सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है, इसका अर्थ है कि ये पॉइंट आपको टफ लगा। 25/2। यस मैम। 25/2 यस मैम, 25/2 आ रहा है। यानी 12.5। 12.5 यस मैम। कितने लोग श्योर हो रहे हो? और किसका आया 12.5? दो लोगों ने बोला। मैम 12.5 आ रहा है। 12.5 मैम 12.5। और हमारा नया बच्चा कहाँ है? आजा सामने। यस मैम, एक सेकंड में बस। करो, मैं वेट कर रही हूँ। तो हमारे से जो गलती होगी वो यही है कि हम डेंसिटी से जो भी निकलता है फटाफट फॉर्मूले में डाल देना चाहते हैं, होश में ही नहीं रहते। तो डेंसिटी, फिर से वही मेरा डायलॉग, जिसकी डेंसिटी उसी का मास बेटा, और उसी का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब ऊपर से इकट्ठा करो, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि मैंने 100 ml सोल्यूशन लिया था और उसमें मास ऑफ सोल्यूट NaOH 40 ग्राम था, तो मेरे पास 100 ml है वॉल्यूम का बच्चे। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ यस सोल्यूशन मैम। है मेरे पास 100 ml, और डेंसिटी है मेरे पास 1.2 ग्राम पर ml। तो मुझे यहाँ से लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन ही मिलेगा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन क्या सॉल्व होके आ रहा है, इज दैट 120 ग्राम। 120 लेकिन ये सोल्यूशन का मास है और मुझे क्या डालना है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट। आप लोगों ने ये बात ध्यान रखी कि नहीं? यस मैम। यस मैम। 120 में से क्या हटा दूं? 40। 40 क्यों हटा रहे हो? क्योंकि 40 देखो
100 ml सोल्यूशन में, फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, 40 ग्राम NaOH था, राइट। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये वैल्यू आ गई कितनी, 80 ग्राम। 80। सही है बच्चे, बस अपना काम हो गया। स्मॉल m बराबर मोल ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं जानबूझ के फॉर्मूला लिख रही हूँ कि जब तक तुम्हें याद ना हो जाए तब तक मैं इसे बार बार लिखती रहूं, जिससे फाइनली तुमको ये याद हो जाए स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो मास ऑफ NaOH कितना, 1 मोल है ना, 40 ग्राम ही था ना। यस मैम। Yes, ma'am. 40/40 अपॉन 80 into 1000. तो आंसर विल बी व्हाट, 25/3, 2, Yes, ma'am. 12.5 हो गया। यस मैम। यस मैम। आंसर की यूनिट क्या है? मैम मोलल। मोल मोलल। Molal. मोल पर केजी। मोलल, ठीक है, और उसके अलावा मोल पर केजी। हाँ, इतना मोल सोचा पर क्यों केजी। तुमने, इतना सोचा क्यों? रैपिड फायर था, ये यूनिट तो तुम्हें तुरंत बोलनी थी। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। राइट, अब हमें नया टर्म फिर से सीखना है, ठीक है। लिखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, लिखो बेटा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं लोग इसे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। राइट, या फिर अगर ऊपर नीचे सेम टर्म होता है तो ये लोग सिर्फ परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये वाला जो टर्म है ना, ये स्पेशली लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। क्यों करते होंगे? क्योंकि आइडिया लगाओ कि मैं एक सॉलिड क्या वॉल्यूम जो पानी में डिसॉल्व हो गया, राइट, उसमें मैं ये क्वेश्चन बना ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉलिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो सोल्यूशन के वॉल्यूम को एक्वायर कर लेता है, यानी अपना वॉल्यूम ज्यादा रोल में नहीं ला पाता, हाँ या नहीं? यस मैम। मतलब लेकिन अगर मैं अल्कोहल और वाटर मिलाती हूँ या दो लिक्विड मिलाती हूँ, राइट, तो जब दो लिक्विड मिलाए जाते हैं तो क्या बॉटल अगर आधी थी तो वो पूरी भर जाती है। यस मैम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देयर वॉल्यूम आर सिंपली एडेड, यानी उनके वॉल्यूम मिल करके टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम बनाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं वाटर में नमक मिला रही हूँ तो ऐसा तो नहीं होता कि बॉटल भर गई क्योंकि हमने 10 चम्मच नमक मिला दिया। ऐसा क्यों? नो मैम। क्योंकि सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं उनमें अपनी जगह बना लेता है। इज इट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। हालांकि वॉल्यूम इफेक्ट होता है, अभी आप उस लेवल पे गए नहीं हो इसलिए उस लेवल पर नहीं बोल रही हूँ मैं। वॉल्यूम इफेक्ट होता है लेकिन वॉल्यूम सीधा एडेड नहीं होता है कि वॉल्यूम ऑफ नमक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर कह के वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कह दूं तो ये बड़ी एब्सर्ड और अजीब सी बात हो जाएगी, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। राइट, तो स्पेशली ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? यस बोलो, मैम। लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले नोट पॉइंट में लिख लो, अलग से लिख लो, हाईलाइट कर लो, लिखो दिस टर्म इज यूज्ड, दिस concentration term is used for liquid in liquid solution। हो गया बेटा? अब हम पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं कि ये है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि दो टर्म पढ़ने के बाद खुद ही आइडिया लग रहा है कि ये है क्या। अगर, और हमेशा हम डेफिनेशन या फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, पहले यस टर्म की मैम। फीलिंग लेते हैं। वैसे ये भी, अगर मैं कहती हूँ कि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सोल्यूशन है बेटा, ठीक है, तो मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिली? राइट, आपको क्या लग रहा है मैं क्या बोलने वाली हूँ?
मैम 100 ml एक्वा सॉल्यूशन में 40 ml इथेनॉल है। बिल्कुल, और यूनिट सेम इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर और नीचे दोनों वॉल्यूम है, तो यूनिट कट जानी चाहिए। 1 लीटर और 1 ml में लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। तो फिर ml ही लो, क्योंकि बड़े अमाउंट में लेने की कोई जरूरत नहीं है, ml में ही कह दो। और बिल्कुल सही कहा, बिना पढ़ाए इस बच्ची ने बोल दिया, क्योंकि इसे आइडिया लग गया बाकी 2 टर्म से। तो प्लीज लिखिए इट गिव इंफॉर्मेशन टू अस। लिखो इट गिव इंफॉर्मेशन, हाँ क्या, टू अस, क्या, इफ वी टेक 100 ml solution, then it contain volume of ethanol, ethanol is solute here, ठीक है, is 40 ml। और बेटा याद है यहाँ उल्टा भी हो सकता है, मैं वाटर को सल्यूट कर सकती हूँ और इथेनॉल को सॉल्वेंट। यस मैम। क्यों? हमने केस नंबर 2 पढ़ा था कि अगर मिक्सिंग से पहले दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, राइट, तो जो ज्यादा होता है वो। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं ये अभी 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर दूं तो इथेनॉल सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर सल्यूट हो जाएगा। हाँ या नहीं बच्चा? यस मैम। मैम। फिलहाल अभी मैंने जो सल्यूट फील होता है उसी को बना रखा है 40 ml। तो अब थोड़ा सा आपसे मुझे हेल्प चाहिए, क्या? क्योंकि मुझे यहाँ ना तो मोलैरिटी के लिए डेटा ठीक से दिख रहा है, ना मोलैलिटी के लिए डेटा ठीक से दिख रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिख रही है। क्या? कि इफ वी टेक 100 ml solution, right, then it contain 40 ml solute, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो कैपिटल एम में भी जो 2 चीजें चाहिए वो उसमें से भी मिसिंग हो रहा है, यानी मुझे मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं मिल रहे हैं। और स्मॉल एम में मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो डेटा भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ 2 लिक्विड है, तो दोनों की डेंसिटी मिल जाए तो। बेटा इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं। कई बार वाटर की डेंसिटी भी यूज करते हैं और उससे वाटर का मास मिल जाता है। बेटा नहीं सुना आपने? बहुत बढ़िया बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहले मैं मोलैरिटी के लिए आपको बताती हूँ कि अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे यहाँ कौन सा डेटा चाहिए, वरना मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक बार में एक टर्म की बात करते हैं। तो फॉर मोलैरिटी लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मोलैरिटी में मैं क्या मिस कर रही हूँ। मोल ऑफ सल्यूट भी नहीं, मोल ऑफ सल्यूट नहीं है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो है, यानी मोलैरिटी। मोल ऑफ इथेनॉल नहीं है मेरे पास। इथेनॉल का फॉर्मूला पता है ना, C2H5OH। यस मैम। तो मतलब मेरे पास मोल ऑफ इथेनॉल नहीं है क्योंकि उसका मास नहीं है, बट मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो है ml में, और इन 2000 कर दूंगी। तो कुछ मदद कर सकते हो मेरी कि ऐसा क्या डेटा दूं कि मोलैरिटी आ जाए? इथेनॉल की डेंसिटी। इथेनॉल की डेंसिटी। मुझे पता था आप बोल दोगे, यही बात आपको समझनी है, बिल्कुल सही। जब वो एक अलग लिक्विड है, मतलब एक बोतल में मैंने इथेनॉल रखा है, एक बोतल में मैंने वाटर रखा है, तो इथेनॉल का 40 ml है, तो डेफिनेटली उस इथेनॉल, जो प्योर इथेनॉल लिक्विड है, उसकी कोई ना कोई डेंसिटी तो होगी ना बेटा। यस मैम। इसीलिए मैं शुरू से डायलॉग मारती आ रही हूँ कि जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अब की बार मैं डेंसिटी ऑफ सल्यूट देने वाली हूँ। सुना आपने बेटा? यस मैम। तो मुझे मास ऑफ सल्यूट ही मिलेगा क्योंकि मैं उसमें वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डालूंगी। मुझे सॉल्यूशन के बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। राइट। तो मतलब मुझे इस क्वेश्चन में अगर मुझे आपने 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन दे दिया है तो मुझे सिर्फ एक डेटा चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, एंड दैट इज, कुछ भी वैल्यू अपनी तरफ से मान लो, 1.2 ग्राम पर ml ही ले लेती हूँ, चलो ठीक है ना। ये बहुत बड़ी वैल्यू ना छोटी है, कई बार एब्सर्ड आंसर नहीं आते इससे, तो मैं 1.2 ही ले लेती हूँ अक्सर समझाते टाइम।
ठीक है, अब जरा, और मैंने सोल्यूशन लिख दिया, देखो इसे कहते हैं आदत, तो सोल्यूशन नहीं है ये, क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट क्या, वो इथेनॉल बोल देगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला नहीं बोलेगा वो, भाषा में बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आपको फॉर्मूला ना दिखे उसका। ठीक है बेटा, अब आप क्या करने वाले हो बोलो, जिसकी डेंसिटी उसका मास। चलो चलो चलो, मेरी मदद करो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है। आपको बस मुझे इनिशियल रास्ता हमेशा दिखाना पड़ता है, आप अपने आप पहुंच जाते हो मंजिल तक। वही काम मैंने कर दिया, अब मेरी जरूरत मुझे लग नहीं रही यहाँ पे, आपको है और बच्चों को हो सकती है। ठीक है, आपको मैंने ऑब्जर्व किया, थोड़ी सी मदद देती हूँ, आप सब देख लेते हो अपने आप। तो क्या लिखोगे यहाँ? इथेनॉल बराबर उसी का मास, इथेनॉल का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। ठीक है, और यूनिट भी ध्यान रखते हुए 1.2 ग्राम पर ml। और तुम्हें पता ही है मुझे आंसर तो याद होंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो तुरंत बनाए जाते हैं, तो आपको सॉल्व करना है, आपको मेरी हेल्प करनी है। तो बताइए मास ऑफ इथेनॉल क्या आया? वॉल्यूम की जगह क्या डालोगे? 48 ग्राम। 0.2 ml काट देना। हाँ, कितना आ रहा है? 38। हाँ, ठीक है। अब ये जो आपको वॉल्यूम आया है, इसको आप, सॉरी मास आया है, इसको आप यूज कर लें इन दी मोलैरिटी, और आपका आंसर आ गया। कैपिटल M बराबर, लिखो लिखो लिखो, हाँ 48, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। हाँ बताइए जरा कहाँ क्या लिखा जाए? 48 मॉलिक्यूलर वेट क्या है इथेनॉल का? जल्दी 46। 46, वेरी गुड। 46 अपॉन वॉल्यूम कितना आया है? कितना लिया था? रुको, 100 किसका वॉल्यूम लिखना है? सॉल्यूशन का। हाँ 100। कितना बेटा? 100। 50 मत डाल देना धोखे से, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। सोल्यूशन का वॉल्यूम डालना है 100 ml। ठीक है, और मोलैरिटी की निकालनी है into 1000। प्लीज आंसर बताएं। 10.4 10.4 आ गया अप्रॉक्स। 10.4 आ गया। 10.43, हाँ भाई। ठीक है, मोल पर लीटर। मतलब अगर आप वैरायटी समझो कि ये क्या है, वैसे तो हर जगह एक फॉर्मूला बना सकती हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मूले याद कराने बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा, तो इसलिए मैं फॉर्मूला यहाँ नहीं बनाना हमें भी याद करना पसंद नहीं मैम। इसीलिए हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, क्यों? इसीलिए बेटा हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करती। तुम्हें पढ़ा के मैं बहुत खुश होती हूँ, और उम्मीद करते हूँ कि तुम पढ़ के भी थोड़ा थोड़ा खुश हो जाते होगे। ठीक है, यस मैम। राइट, यस मैम। थोड़ा थोड़ा है, नहीं मैम, पूरा। ज्यादा ज्यादा है। यस वो मैम। तो मैंने यूं ही तारीफ सुनने के लिए बोला था, तुमने हाँ कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम टीचर्स को और क्या चाहिए, हमारे लिए यही फूड होता है, यही एनर्जी होती है। आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो ना, तो ऐसा लगता है सब मिल गया, सारी मेहनताना मिल गया हम। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ कुछ दिखाना चाह रही थी, एक्चुअली हर जगह एक फॉर्मूला क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत नहीं, बिकॉज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम 1 मिनट का उसका रिवीजन लेते हैं, ठीक है? और मुझे रिवीजन नहीं करना होता है, मुझे पढ़ना होता है आपसे। और मैं अभी तक देखो सारा पढ़ा गई और फॉर्मूला नहीं लिखा, तो एक काम करो, आप मुझे फॉर्मूला लिखा दो सबसे पहले। बताओ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा, क्या फॉर्मूला क्या होगा? मतलब ही मुंह से निकलता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution सॉल्यूशन इनटू 100। ये into कमाल 100। है तुम्हारे बैच का, मुझे कुछ पढ़ाने ही नहीं देते हो तुम लोग, बिल्कुल राइट। ये तो है फॉर्मूला, किसी ने फॉर्मूला लिखा तो ये ना लगे मैंने पढ़ा नहीं, मतलब लेकिन फॉर्मूले से कुछ सॉल्व नहीं होता हम लोगों को, हमें तो मतलब से आता है। तो चलो यहाँ से रिवीजन करते हैं, ठीक है? कि भाई परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या अर्थ है। तो एग्जाम्पल, यदि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैं खुद विद इन अ मिनट आपका पूरा रिवीजन करा रही हूँ, अभी और करेंगे काम इस पे। इथेनॉल एक्वस सोल्यूशन देती हूँ, तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है क्या, कि 100 ml अगर सोल्यूशन दिया जाए तो इट कंटेन
क्या 40 ml इथेनॉल। ठीक है, अब अगर इस इंफॉर्मेशन से सोचूं कि मैं मोलैरिटी डायरेक्ट निकाल सकती हूँ या मोलैलिटी, तो असल में मैं दोनों नहीं निकाल सकती, राइट। तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो हमें एक सिर्फ एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, और वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, क्योंकि वो लिक्विड है तो वो क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो यानी सल्यूट की जगह मैं कह दूंगी जो जो उसमें डिजोल्व हो रहा है कम अमाउंट में, उसी को सल्यूट कह रहे हैं। तो क्या इस क्वेश्चन, अभी तक हमें एक आदत, बुरी आदत लग चुकी है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही देते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। इज इट ओके? बस अब कुछ नहीं बचा मेरे रिवाइज कराने का। क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया तो उसमें आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रख के, सॉरी वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सल्यूट दिया तो उसमें आप वॉल्यूम ऑफ सल्यूट रखिए, उससे आपको मास ऑफ सल्यूट मिल जाएगा, और इस तरह मोलैरिटी लायक सारा डेटा हमारे सामने होगा। ठीक है, अब मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप ही सोचिए, यदि मुझे स्मॉल m निकालना है तो क्या रास्ते हैं मेरे पास, क्या एक्स्ट्रा डेटा दूं? पहले सोचो, आप ये मत सोचो कि मैम पढ़ा देगी और मैं सीख जाऊंगी या सीख जाऊंगा। आप सोचो क्या डेटा है जो अब की बार मिसिंग होगा, यदि स्मॉल m निकालना है तो मैम को एक्स्ट्रा क्या देना चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। उससे आपको समझ आ जाएगा कौन सा एक्स्ट्रा डेटा यहाँ दिया जा सकता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं अभी यहाँ इसे वापस लिख रही हूँ जिससे आप उसे रिकॉल कर सकें कि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन, और मुझे निकालना है स्मॉल m। अभी क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अब मुझे मोल ऑफ सल्यूट चाहिए यानी इथेनॉल चाहिए, मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए, राइट, और ऑब्वियसली इन ग्राम में होगा तो इनटू 1000 कर लेंगे। बताओ क्या क्या करूं, क्या करूं? डेंसिटी ऑफ डेंसिटी चाहिए होगी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट की। सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगी। सॉल्वेंट, हाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, उसका क्या करोगी? हम फिर ये सॉल्यूशन का मिल वाटर, जाएगा ना। हम उससे मास निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम तो है ही। हम दोनों की नहीं चाहिए होगी डेंसिटी। हाँ, यही बात आपको फील करा रहे हो, दोनों की डेंसिटी चाहिए। एक और वैरायटी क्वेश्चन का होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये जो दिमाग में थॉट आ रहा है ना, उसको क्लियर करो तुरंत, और बिल्कुल सही कि दोनों की डेंसिटी चाहिए। और जब आप एक्वस सोल्यूशन कहते हो तो हमारी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि हमें वाटर की डेंसिटी नोन है 1 ग्राम पर ml, हाँ या नहीं? यस मैम। तो क्या मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मोलैलिटी भी निकाल सकती हूँ यदि मैं वाटर की डेंसिटी नोन मानूं? यस मैम। लेकिन अगर यहाँ इथेनॉल बेंजीन सोल्यूशन हो गया तो मुझे आपको दो डेंसिटी देनी पड़ेगी, इथेनॉल प्योर लिक्विड की अलग, बेंजीन प्योर लिक्विड की अलग। बोलो बेटा। यस मैम। सोल्यूशन से भी काम हो सकता है, मैं अभी थोड़ी देर में सोल्यूशन की तरफ जाऊंगी, लेकिन पहले बिल्कुल क्लियर जो चीज दिख रही है उसे लॉक कर दो। क्या दिख रहा है क्लियर? कि भाई मैं अभी इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रही हूँ, राइट, की डेंसिटी ऑफ इथेनॉल। जब इथेनॉल कह रहा है तो सोल्यूशन नहीं कह रहा। एक और कंफ्यूजन होता है, अगर कहते इथेनॉल सोल्यूशन तो सोल्यूशन की डेंसिटी, लेकिन क्या है डेंसिटी ऑफ इथेनॉल, तो उसने सोल्यूशन नहीं कहा है, तो प्लीज आप उसे जबरदस्ती सोल्यूशन ना करें। वो प्योर इथेनॉल की डेंसिटी है। क्या दिया था? 1.2 दिया था। क्या दिया था? 1.2 1.2। ml। अब दिस डेटा इज सफिशिएंट बिकॉज वाटर की डेंसिटी में नोन मान रही हूँ। हाँ, लेकिन बेंजीन के साथ इथेनॉल का सोल्यूशन होता तो मुझे प्योर बेंजीन की डेंसिटी आपको अलग से देनी पड़ती, 1 ग्राम पर ml। अब बताओ क्या मोलैलिटी आ गई? इतनी इंफॉर्मेशन से आ जाएगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जरा बताओ मुझे क्या क्या करना चाहिए। क्या 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मुझसे कह रहा है कि 100 ml, राइट, अगर आप सोल्यूशन लेते हैं, जो मैं अभी आपको सामने कर रही हूँ ना, उसकी लिमिटेशन है एक, जो मैं क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगी, वरना ये क्वेश्चन बिगड़ जाएगा,
क्योंकि आपको जो समझ आ रहा है वो समझ आना बंद हो जाएगा। इसलिए पहले जो सिंपल सिंपल समझ आया है उसको लॉक कर रही हूं मैं, उसके बाद उसमें एक केस बना के गलती बताऊंगी। ठीक है, तो पहले प्लीज ध्यान दीजिए कि 100 ml अगर मैं सोल्यूशन ले रही हूँ, राइट, देन इट कंटेन, अब आप लोग पेन चलाओ फटाफट क्योंकि आपको पकड़ में आ गया क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 40 ml। अब आपने ऊपर डेंसिटी ऑफ इथेनॉल से मास ऑफ इथेनॉल निकाल लिया था, वो डेटा मुझे यूज करा दो वापस। 48। 48। दिस इज, मैं एक बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे नए जुड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, तो मैं इसलिए दोबारा लिख देती हूँ। वैसे आप लोग निकाल चुके हैं, तो मास ऑफ इथेनॉल कितना आ गया, 40 इंटू 1.2 ग्राम यानी 48 ग्राम। मतलब मैं ये भूल जाऊं कि मैंने पीछे कोई क्वेश्चन किया था, मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। और सिमिलरली अगर मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए तो मुझे क्या 100 ml को डेंसिटी ऑफ वाटर में डाल दे, क्या करूं? क्या मैं 100 ml को डेंसिटी ऑफ वाटर में डाल दूं? नो मैम, 60 ml। 60 ml को। यही तो जानना चाह रही हूँ। इसका मतलब आपको पता है आपने एक एजम्पशन ले लिया, और वही मैं आपसे कह रही थी, एक पॉइंट यहाँ छिपा हुआ है। बेटा हमने जितने काम अभी तक किया है वो आइडियल सोल्यूशन मान के किया है। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें दो लिक्विड्स या दो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। जैसे दो लिक्विड मिलाए गए तो उनका वॉल्यूम एग्जैक्ट एडिटिव होता है। इसका मतलब है कि V सोल्यूशन इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। ये फॉर आइडियल सोल्यूशन है, और आप परेशान ना होना क्योंकि आपके लेवल में अभी फिलहाल अगर ये बात मेंशन नहीं है तो मैं आइडियल सोल्यूशन मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो आपके दिमाग में जरूर सवाल आया होगा, अभी तक आपने पूछा नहीं तो मुझे ही पता है जरूर आया है। तो नॉन आइडियल क्या होता है? तो नॉन आइडियल वो होते हैं, जैसे मैंने 40 ml इथेनॉल लिया और 60 ml वाटर लिया और दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम जो है वो 98 ml हो गया। सुना? बाकी का 2 ml कहाँ चला गया? हाँ, यही तो सवाल सुनना चाह रही थी मैं, आवाज कहाँ गई? बेटा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि दो चीजें कई बार मिलाने पर उनके बीच में अट्रैक्शन एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है और उनके बीच की इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग कम हो जाती है। अच्छा, हाँ, यही तो मैं पढ़ाते टाइम जान रही हूँ कि मैं ये काम गलत कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि अभी लेवल की शुरुआत है तो आइडियल सोल्यूशन मान के चल रही हूँ। और कई बार बेटा मिलाने पर अट्रैक्शन कमजोर भी हो जाता है। दो चीजें जो मिलना नहीं चाहती, आप उन दो ऐसे कंपोनेंट को मिला देते हो जो तो मिलाने के बाद अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है। सुना? तो वो Yes, ma'am. 2 ml वॉल्यूम भी दे सकता ज्यादा है। हो जाता है। तो फिर बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, इसीलिए मैंने वॉल्यूम की वैल्यू बोली। ऐसा नहीं कि 60 और 40 मिलाओगे तो 70 बन जाएगा, ना 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 ना, इतना फर्क नहीं होता, 1-2 ml का फर्क पड़ता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग का खेल है वो, उससे बहुत बड़ा अंतर नहीं आता आंसर में। समझते हो या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन फर्क पड़ता है, और क्वेश्चन पूछने वाला अगर चाहे तो ये ट्विस्ट क्वेश्चन में ला सकता है, तो मैं थोड़ी देर में वो काम करूंगी, बट वो एक लेवल ऊपर होगा। पहले इस लेवल को खत्म कर लें बेटा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा कि मैं यहाँ पे एडिटिव वॉल्यूम मानते हुए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो 100 ml है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में निकाल लूंगी, क्योंकि मैं आइडियल सोल्यूशन अपने आप मान के चल रही हूँ, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, इसलिए। तो कर वो रास्ता बाद में बताऊंगी कि कैसे पता लगेगा कि नॉन आइडियल है। तो V2 किसकी जगह क्या लिखूंगी बेटा मैं, 40 ml, और इस तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने निकाल लिया विच इज 60 ml। हाँ या नहीं बेटा? पहले ये मेरा बात एग्जैक्ट क्लियर हो गई? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि ये 60 ml का मैं क्या करूं, घर ले जाऊं? मास No, निकाल। ma'am. मास निकाल लीजिए। क्या मैं, और डेंसिटी पानी की दी नहीं जाती, वो नॉन मान ली जाती है। ठीक है, दे दी है तो वो चेंज कर सकता है, दी नहीं है तो 1 ग्राम पर ml ले लीजिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया है, दैट इज 1 ग्राम पर ml। हालांकि 60 ml और पढ़े लिखे तुम बच्चे हो तो सीधा 60 ग्राम ले लूं, हाँ या नहीं? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. लेकिन चलो सब फिर से कहती हूँ सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैम लाइव आंसर क्लास है, आए।
और भी बच्चे हो सकता है देखें इसे, तो उनको बात समझाने के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, वरना तुम्हें तो मुझे पता है मैं 60 ग्राम लिख दूं काम हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर बेटा अपॉन, राइट, यहाँ पे 60 ml रख दिया, ml काट दिया, यहाँ से मास ऑफ वाटर आ गया, 60 राइट, दैट विल बी 60 ग्राम। और वो 1 ग्राम पर ml है, तो बच्चों डायरेक्ट लिखना आगे से कि 60 ml मतलब 60 ग्राम, बात खत्म, टाइम वेस्ट मत करना। तो इस तरह अभी मुझे मास ऑफ वाटर मिल गया है और मुझे मास ऑफ इथेनॉल मिल गया है, तो क्या मोलैलिटी लाइक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? यस मैम। ये हुई कोई बात, उसने आंसर भी देना शुरू कर दिया। तो मोलैलिटी बराबर बोलो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ इथेनॉल, चल दो लिखते जाओ, मास ऑफ वाटर into 1000। चलो मास ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह वैल्यू लिखाओ 48 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 46, यस मैम। डिवाइडेड बाय 60 into 1000। बेटा आंसर बताओ। 17.39। 17.39। 17.39। इतने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनते नहीं है, वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और मैं ऐसे ही डेटा बनाती जाती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती जाती हूँ, तो इसलिए चलेगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये जो आ गया, ये आ गई इसकी मोलैलिटी, मोल पर केजी। और कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैं आपको पहले एक बार समझ लो, कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ आया हो एक बार देखो, उतना आसान भी नहीं है मुझे पता है नए बच्चों के लिए। अरशद बेटा मैम आ गया, मैं समझा। एक बार देख लो, वो रिवाइज मैंने स्क्रीन क्यों रोकी हुई है, इसलिए कि एक बार आप वो रिवाइज करो कि क्या क्या किया है। तो अगर दिमाग में मैपिंग बना ली जाए तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में यदि मुझे मोलैलिटी चाहिए तो मुझे मास ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जनरली 2 डेंसिटी गिवन होती, और वो 2 डेंसिटी कौन कौन सी होगी बेटा? तो सल्यूट लिक्विड की भी डेंसिटी होगी, सॉल्वेंट लिक्विड की भी डेंसिटी होगी। हाँ, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो उसकी डेंसिटी आप नॉन मान सकते हो यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन है, विच इज 1 ग्राम पर ml। और इस तरह जिसकी डेंसिटी, अब ये डायलॉग ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है क्योंकि यहाँ 2 डेंसिटी है, हाँ या नहीं बच्चों? यस मैम। तो जिसकी डेंसिटी उसी का मास देगा उसी का वॉल्यूम डालने पर, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो दोनों के मैम मासेस आ गए तो मोलैलिटी आ गई। हाँ कुछ बोल रहे हो? मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन की या फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की दे वही रखी हो। करने जा रही हूँ मैं, एक बार तुमको ये समझ आ जाए तो वो करने ही जा रही हूँ मैं तुरंत इसके बाद, ठीक है बेटा। एक और बात अभी तक मैंने बोला नहीं, अगर मोलैलिटी सॉल्व हो जा रही है स्मॉल m बाय योर क्वेश्चन, तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्व हो जाएगा। मैं बोल के चुप क्यों हो गई? क्योंकि तुम ये बात सोचो, आखिर मोल फ्रैक्शन क्या है? वो भी तो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, उसमें भी यस कहाँ मैम। वॉल्यूम आता है बेटा? मैं फिर हो चुप जाएगा मैम। है ना, इसलिए चुप हुई। आप वो सोचो, आप वो सोचो कि मैं क्या कह रही हूं, इसलिए चुप हुई, राइट। तो बिल्कुल, क्योंकि मोलैलिटी में ऊपर मोल होता है सल्यूट का और नीचे मास होता है सॉल्वेंट का, तो वो भी तो मासेस की इंफॉर्मेशन हो दोनों की, दोनों कौन, सल्यूट और सॉल्वेंट की, तब जाके मोलैलिटी आती है ना बेटा। यस वैसे मैम। ही मोल फ्रैक्शन के लिए भी सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस की इंफॉर्मेशन हो तो मोल तो आ ही जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? यस मैम। बस परफेक्ट। तो एक इसी क्वेश्चन में ऐसे ही मार देते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बराबर मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल। एक बार वैल्यूज लिख दो, चाहे सॉल्व करो या ना करो, बट वैल्यूज लिख दो, जल्दी करो जल्दी। मैं तब तक देखती हूं कि तुमको नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दूं या कुछ फिर नया कंसेप्ट देखें।
हो गया बेटा? यस मैम। है ना? अब जो आपने बोला पहले वो बताऊंगी, है ना, फिर मेरे क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे काफी। हाँ, फिर से एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सामने नहीं होता मैप नहीं बनता दिमाग में, चाहता क्या है। ठीक है, राइट। 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें कहता है मैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यदि मैं तुमसे पूछ रही हूँ, यदि मैं यहाँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दूं तो तुम उसका करोगे क्या, ये बताओ। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल के क्या करोगे? हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट पता होनी चाहिए हमें। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सोल्यूट तो गिवन ही होगी, हाँ या यस मैम। नहीं? यस मैम। लेकिन अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर तुमने डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है और उसके अलावा डेंसिटी ऑफ इथेनॉल यानी सोल्यूट दिया है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में, तो तुम समझ जाना ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो रहा होगा। बताओ क्यों? एक्वस सोल्यूशन के केस में बोल रही हूँ, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर तो वैसे ही पता थी, तो मुझे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की तो जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी तो ऊपर सॉल्व किया है, बोलो बस यस जल्दी। मैम। लेकिन सॉल्व करने का जो स्टेप था जरा उसको रिकॉल करो। देखो मैं रिकॉल करती दिख रही हूँ तुम्हें कि हमने क्या किया था। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना पड़ा था, हमें 100 माइनस 40 करना पड़ा था। इसका मतलब आपको आइडियल सोल्यूशन मानते हुए वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा था। बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। तो मतलब आपने ये पहले ही समझ लिया कि और कोई रास्ता ही नहीं है, आपको इसे आइडियल सोल्यूशन मानना है। लेकिन अगर वो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दे दे बेटा, तो क्या मास ऑफ सोल्यूशन बिना वॉल्यूम एडिशन वाली इक्वेशन लगाए आप मास ऑफ सोल्यूशन निकाल ले जाओगे? जल्दी बताओ। यस मैम। पहले बताओ समझ आ रहा है या नहीं? मैंने एक बार फिर से समझा दी। हाँ, वापस बोल रही हूँ। अगर मैं लिख क्यों नहीं रही हूँ, ये बात दिख रही है, लिखना उसके बाद होगा, जब दिख जाएगा तब लिखेंगे। ये बात दिख रही है कि अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया जा रहा है तो इसका मतलब मैं अगर उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सीधा 100 ml डाल दूं, क्योंकि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ही क्या है कि अगर मुझे 100 ml सोल्यूशन इज गिवन, then it contain 40 ml वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। अब ज्यादा दिखेगा इसको, 40 ml। अब मेरे पास दो वॉल्यूम है, एक सोल्यूशन का वॉल्यूम है और मेरे पास इथेनॉल का वॉल्यूम है। अगर मुझे सोल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी जाती तो मैं अपनी मर्जी से वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले लेती। हाँ, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल तो देनी पड़ेगी, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो फिर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन देने की जरूरत क्या पड़ी, यही तो फील कराना चाहती हूं। ये पड़ी कि आपको वो मना कर रहा है इनडायरेक्टली कि प्लीज वॉल्यूम एडिटिव लेकर वॉल्यूम ऑफ वाटर मत निकालिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो। मैं आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे देता हूं। इज इट ओके? ऐसे ही कुछ लिख रही हूँ, 1.5 ग्राम पर ml, मुझे भी नहीं पता क्या लेना चाहिए। तो अगर ये डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml सोल्यूशन की दी है तो क्या मैं इसमें मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकती हूँ? यस मैम। लेकिन बेटा मेरे, आप बताओ मुझे डिनोमिनेटर में क्या लिखूं मैं, 100 नीचे क्या लिखूं? 100 100 60 ना लिखा देना, जिसकी डेंसिटी 100 उसी का मास उसी Yes, का ma'am. वॉल्यूम। बोलो। यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब यहाँ 100 ml आएगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे मुझे मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया। कितना मिल गया? 150 ग्राम मिल गया, हाँ या नहीं? और मास ऑफ
सोल्यूट मुझे उसकी डेंसिटी ने दिया 1.2 इक्वल टू मास ऑफ इथेनॉल लिक्विड अपॉन कितना वॉल्यूम था उसका 40 जो तुम 40। निकाल चुके हो। ये हम तीसरी बार सॉल्व कर रहे हैं 48 ग्राम, हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारे पास सोल्यूशन का मास आ गया, तुम्हारे पास इथेनॉल का मास आ गया, और एक बात पक्की है बेटा, आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, मास इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। यस मैम। भारी पड़ गया क्या? नो मैम। सिंपल भाषा बोली मैंने, मास इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। दो चीजें मिलाई जाएं, अगर अट्रैक्शन से वो उसका वॉल्यूम सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो भी मास थोड़ी ना गायब हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। मैं तब तक आगे नहीं बोलूंगी जब तक आपकी तरफ से, हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वाटर का सॉल्वेंट ना हो, यानी बेंजीन और इथेनॉल का सोल्यूशन हो, और वो बेंजीन की डेंसिटी नहीं देना चाहता है, तो वो सोल्यूशन की डेंसिटी दे दे। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। मेरा ये कहना है, ये आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, हमें यहाँ सॉल्वेंट के डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है, अगर सोल्यूशन की डेंसिटी साथ में दे दी गई है तो। बोलिए प्लीज। यस मैम। राइट, अब Yes, ma'am. बताओ, क्या मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल ले जाऊंगी? इज इट मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट? मैम आ गया, मोलालिटी आ गया मेरा। वेरी वेरी गुड, है ना? तो इट इज 150 माइनस 48, राइट? कितना आ गया भाई? 102। अरे बताओ जल्दी। यस मैम 102। यस मैम। है ना? तो ये इतना ग्राम, तो मोलालिटी क्या रहा? स्मॉल m बराबर मोल ऑफ सोल्यूट। कितना ग्राम इथेनॉल निकला है? जल्दी बोलते जाओ। 48। 48 Gram. मॉलिक्यूलर वेट 46 46। 46। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 102। 102। यहाँ पर मुझे खतरा रहता है जब मैं इन 2000 कर दूं पहले, जब मैं अपनी मर्जी से वैल्यूज लेती हूँ, तो देखो ये 150 को ज्यादा ही आना चाहिए इस 48 से, हाँ या नहीं? यस मैम। वरना निगेटिव आ जाएगी। कल मैं कह रही थी ना कि रैंडम वैल्यूज लेने से कभी कभी खतरा रहता है, बट इसीलिए मैंने डेंसिटी उसकी काफी बढ़ा दी। मतलब आप अपनी मर्जी से अगर कुछ भी क्वेश्चन बना के सॉल्व कर रहे हो, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पर कभी अगर गलत हो गया तो कंसेप्ट नहीं गलत होता बेटा, राइट? वैल्यू गलत हुई, वैल्यू तुरंत रीसेट कर लिया और आंसर आ जाता है, लेकिन कंसेप्ट प्योर है एकदम बढ़िया, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो डेंसिटी की वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ता है टीचर को, तब जाके वो ऐसा क्वेश्चन पूछ पाता है। ठीक है, तो आंसर तो आ ही गया होगा, बताओ कितना आया? 10.22. 10.23। चेक कर लूं, 10. चेक कर लूं। हाँ 10.2 आ रहा है, आपका भी आ रहा है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। मोल पर लीटर, मोल पर केजी। हो गया, तो इस तरीके से आपको मोलैलिटी निकलवाते हैं। ठीक है, पहले बताओ समझ आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस और मैम। यस बहुत कुछ मैम। हम करेंगे, लेकिन जब और टर्म आ जाएंगे तब करेंगे, इसलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। नोट तो कर लिया होगा ना बेटा? यस मैम। Yes, नहीं किया ma'am. तो बताओ सारे बच्चे पहले। मैम मैं 1 मिनट ऊपर कर दी सर। हाँ, मुझे क्योंकि मैं समझाती चली गई थी ना, हो सकता है ना किया हो। कहाँ से? यहाँ से ले, नोट करिए बेटा। यस मैम यहीं से। हम्म, और स्टार बना देना इस क्वेश्चन में। हम नीचे कर दी सर। ठीक है।
हो गया मैम। हो एक हाँ, अब हम कंसंट्रेशन टर्म में ही कुछ नया सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए डेल्यूशन, राइट, केस ऑफ डेल्यूशन, लिखिए केस ऑफ डेल्यूशन। अब मिक्सिंग विक्सिंग का केस शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है। क्या मतलब लग रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्यूशन? आपको क्या लगता है, मुझे क्या कहना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्यूशन? डेल्यूशन का मतलब होता है एक सोल्यूशन आपको दिया गया, एक शुगर सोल्यूशन लेट्स अज्यूम मैंने बनाया और मैंने उसकी जो भी मोलैरिटी वगैरह निकाल ली, ठीक है। मैं ये बना रही हूँ, डायग्राम से ज्यादा फील होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैंने ये एक शुगर सोल्यूशन ही मान लो, ग्लूकोज सोल्यूशन मान लो बनाया, ठीक है। और मान लीजिए इसकी मोलैरिटी दे दी है 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर ऐसे ले लिया, और ये ले लिया 100 ml, ठीक है। अब ये सोल्यूशन को अगर मैं वाटर ऐड करती हूँ, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यूजुअली तो सॉल्वेंट इज वाटर, इसलिए वाटर निकला मेरे मुंह से। तो अगर आप सॉल्वेंट नहीं बता रहे मुझे, तो मैं वाटर ही सॉल्वेंट मानूंगी। तो सॉल्वेंट को ऐड करने पर क्या आप सोल्यूशन की मोलैरिटी कम कर दोगे, हाँ या नहीं? जल्दी बोलो। यस मैम। यस जो सोल्यूशन बना, आप शरबत बना रहे हो इसका, राइट, आपने पानी मिला दिया उसमें बनाने के बाद, तो क्या वो आपको थोड़ा कम मीठा लगेगा, फीका लगेगा? ऐसा क्यों हुआ? आपने शुगर तो मिलाई नहीं, लेकिन आपने वाटर और ऐड कर दिया, तो क्या इसी को मैं डाइल्यूशन कह सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। और डाइल्यूशन में पक्की बात है कि मोलैरिटी जो इनिशियल थी m1, वॉल्यूम v1, ऐसे इस टर्म के नाम दे रही हूँ। तो जो मोलैरिटी होगी m2 फाइनल विच दैट इज लेस देन m1 होगी, पक्का? यस मैम। राइट, वेयर m2 इज फाइनल मोलैरिटी, और वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन v2, इसे मैं v फाइनल सोल्यूशन कह देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम इट इज v1 प्लस v वाटर, अगर मैं आइडियल मान रही हूं तो। बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। सुना मेरा डायलॉग मैंने अभी क्या कहा, अगर मैं आइडियल मान रही हूं तो? आया नहीं? यस यस मैम। मैम। यूजुअली आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, और इसीलिए फिलहाल तो मैं उसी से पढ़ाऊंगी, लेकिन इसमें भी मैं नॉन आइडियल बनाऊंगी, और तब डेंसिटी का सारा खेल होगा, वो अलग से पढ़ाया जाता है। उसे शुरू में ही ले लिया तो कंसेप्ट ही नहीं समझ आएगा, फिर तो दो कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिल जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी मैं आइडियल सोल्यूशन ही मान के चल रही हूँ, फिर भी आप ऊपर लिख दो फॉर आइडियल सोल्यूशन, कि आपको बाद में ये ना लगे कि मैम ने ये केस तो जनरल पढ़ा दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, हम मान के चल रहे हैं आइडियल सोल्यूशन। खैर, तो अभी क्या मैं यहाँ पर कह दूं कि मैं कितना वाटर ऐड कर रही हूँ? वी वाटर इज VW, इसको VW लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ये पानी मिलाने के दौरान हाँ क्या ऐसी चीज है जो नहीं बदली? ऐसा क्या है पूरे प्रोसेस में जो नहीं मास। बदली? किसका मास? सॉल्यूट का। ये हुई कोई बात? मतलब फिर से बार बार कितनी तारीफ करवाओगे तुम लोग अपनी? सही बात है, सल्यूट का मास नहीं बदला। इसका मतलब क्यों? क्योंकि शक्कर जितनी डाली थी उतनी ही बाद में भी पड़ी है, तभी तो कम मीठा लगेगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। तो डाइल्यूशन के केस में आपने सल्यूट को चेंज नहीं किया, सल्यूट के अमाउंट को चेंज नहीं किया, लेकिन आपने एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, उससे वो डाइल्यूटेड हो गया। इसे कहते हैं डाइल्यूटेड सोल्यूशन। कभी ये वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप समझना पानी मिलाने के बाद के सोल्यूशन का नाम ले रहे, ठीक है। तो बिल्कुल मैं इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन की इक्वेशन बनाऊंगी। कैसे बेटा? प्यार से ध्यान से देखना। यहाँ मुझे बताओ, अगर मोलैरिटी m1 यानी कि जो सोल्यूशन की मोलैरिटी है वो m1 है इनिशियल, बिफोर मिक्सिंग ऑफ वाटर, या सॉरी बिफोर डाइल्यूशन,
राइट। तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ मोल N1 अपॉन वॉल्यूम V1 और ml में है तो इंटू 1000 कर दूंगी। बोल बेटा। यस मैम। ठीक है, तो एक काम करोगे प्लीज, मुझे यहाँ से मोल ऑफ सल्यूट निकाल के दोगे। निकाल के मतलब एक्सप्रेशन वाइज मोल ऑफ सल्यूट यानी N1 की वैल्यू क्या है बेटा? M1V1 अपॉन 1000। बस यही सुनना था मुझे, M1V1 अपॉन 1000। बड़े प्यार से बोल दिया, बात खत्म हो गई। राइट। अब मुझे बताओ आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, फाइनल मोलैरिटी यहाँ पर M2 लिखवाओ। क्या लिखवाओगे? N1 अगेन अपॉन N1, वेरी गुड। N2 बिल्कुल नहीं, इंटू अपॉन V1 प्लस V2 वाटर यानी V2। V1 V2 प्लस V ऑफ वाटर मतलब मान लो नॉन आइडियल होता तो मैं V2 डायरेक्ट लिख रही होती। क्वेश्चन ने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देकर V2 निकलवा दिया होता। यस मैम। दिमाग में लाओ, चाहे समझ आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन V2 डायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन होती, हाँ या नहीं? यस मैम। और अगर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बता रहा है और इनिशियल वॉल्यूम बता रहा है, तो समझ जाना आइडियल सोल्यूशन को डील करा रहा है। ठीक है, दिस इनटू 1000, ये भी ml में ही ले रही थी फिलहाल में। जरूरी नहीं था कि मैं ml में लेती, लेकिन अब ml में बोल दिया है तो फिर चलने दीजिए, वरना लीटर में भी 1000 नहीं आता ऊपर। मैम इससे तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 आ जाएगा। वही तो बनाने जा रही हूँ, यही तो कमाल है तुम्हारा। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करती हूँ, तुम जो मैं पढ़ाने वाली होती हूँ लास्ट में तुम उसको पहले ही देख लेते हो। तो क्या N1 बराबर M2V2 अपॉन 1000 आ गया? तो क्या Yes, ये ma'am. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि इक्वेशन नंबर 2 में नई मोलैरिटी इसलिए हो गई क्योंकि नया वॉल्यूम हो गया? ऐसे यस सोचो मैम। कि वॉल्यूम तुमने बढ़ाया है बिना मोल ऑफ सल्यूट डाले, तो वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलैरिटी कम हो गई, यस मैम। यस और मैम। पहले वॉल्यूम कम था तो मोलैरिटी ज्यादा थी। यस मैम। तो तुम M1V1 को M2V2 के बराबर ही तो लिख सकते हो। यस मैम। Yes, ma'am. राइट, और इसी को कहते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन, यानी बाय इक्वेशन 1, राइट, M1V1 बराबर M2V2। अब V1 और V2 मैं ml में लिख रही हूँ तो भी चलेगा, लीटर में लिख रही होती तो भी चलता। बोलो 1000 काट दूं, क्या फर्क पड़ता है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैं फिर से कह रही हूँ कि M1V1 बराबर M2V2 आ गया है, तो अगर मैं V1 लीटर में लिख रही हूँ तो V2 भी लीटर में लिखूंगी, और V1 यस ml में मैम। लिख रही हूँ तो V2 भी ml में लिखूंगी। यहाँ यूनिट की तो टेंशन है ही नहीं, हाँ या नहीं बेटा? नो मैम। यस मैम। हाँ, अब एक बात बस ध्यान रखना, यहाँ वेयर V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, एंड V2 क्या है? V फाइनल ऑफ सोल्यूशन। अब वो V फाइनल उसने कैसे निकलवाया वो क्वेश्चन देखकर समझ आएगा। राइट, अब मुझे बता दो, वो V2 दे दे, V1 बता दे, या वॉल्यूम ऑफ वाटर बता दे और V1 बता दे, तो क्या मैं M2 सॉल्व कर ले जाऊंगी यहाँ से? यस मैम। बस, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन। लिख लो, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, और इसे आप प्रॉपर तरीके से नोट करो। मैं ऊपर ले जाऊं स्क्रीन? यस मैम। केस ऑफ डाइल्यूशन हेडिंग डाल लो और दिखाओ। हो जाए तो बता दो। मैम हो गया। सभी लोग? यस मैम। बढ़ जाए आगे? यस मैम। यस मैम। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, राइट। अब हम लेते हैं मिक्सिंग ऑफ टू सेम टाइप ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग, मिक्सिंग ऑफ टू सेम टाइप of solution.
लिखा? यस मैम। टू से अब नहीं लिखो, अब देखो इधर। दो एक ही तरह के सोल्यूशन का क्या मतलब है? मतलब एक ही तरह के हैं, बस केमिकली दे आर सिमिलर, बस उनकी मोलैरिटी अलग अलग, राइट? ये भी HCl एक्वस सोल्यूशन है और ये भी बेटा HCl एक्वस सोल्यूशन है, ऐसे कह रहा है वो सेम टाइप ऑफ सोल्यूशन। सुना आपने? यस यस मैम। मैम। लेकिन एक की मोलैरिटी है M1, हम वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी बन जाएगा और सॉल्व होता भी चलेगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम ये आपने ले लिया 1 मोलर, ठीक है, और वॉल्यूम इसका ले रही हूं मैं 100 ml, राइट, और इसकी मोलैरिटी में ले रही हूँ 3 मोलर और वॉल्यूम ले रही हूँ 400 ml। ऐसे ही कुछ भी लिख रही हूँ, कंसेप्ट थोड़ी ना गड़बड़ हो जाएगा। और फिर दोनों को मिक्सिंग करा दी। आप मिक्सिंग करा रहे हो यहाँ पर इनकी, तो नया सोल्यूशन भी कोई रिएक्शन थोड़ी ना हो जाएगी। क्यों? अरे No, HCl ma'am. HCl ही तो मिलाया है, तो HCl की HCl से रिएक्शन थोड़ी ना हो जाती है। इसका मतलब है कि ये भी फाइनल HCl सोल्यूशन है। हो गया? और इसकी मोलैरिटी हमें बतानी है, M फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन मार्क। अब फिर से यहाँ पे वही दो केस होते हैं, क्या? आइडियल और नॉन आइडियल। पहले मैं आइडियल वाला बताऊं जो सिंपल लगता है, ठीक है? तो मैं आपको पहले आप देख लो बेटा। फॉर आइडियल सोल्यूशन, आई रिपीट, फॉर आइडियल सोल्यूशन, क्या मैं मान सकती हूँ कि V सोल्यूशन इक्वल टू V1 प्लस V2? बोलो बेटा। यस मैम। राइट, तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 400 यानी कितना आ गया बेटा? 500 ml 500। सोल्यूशन। सही है। अब मुझे और क्या चाहिए? देखो प्लीज रटना नहीं बिल्कुल भी। देखो कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। अगर मुझे M फाइनल चाहिए, फाइनल मोलैरिटी ऑफ HCl, एक और बात अभी बता दूं क्योंकि अभी एकदम से दिमाग में आया है, जिसके रिस्पेक्ट में आप मोलैरिटी लिखते हो, राइट, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, मोलैरिटी ऑफ HCl, राइट, लेकिन ये HCl का मतलब प्योर HCl नहीं है, सोल्यूशन ही होता है। या फिर इसका सिंबल एस बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में HCl ऐसे लिख सकते हैं। सुना बेटा आपने अभी? यस मैम। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ HCl, राइट। तो मुझे एकदम से दिमाग में आया तो मैंने कहा आपको अभी बता दूं, ठीक है। तो ये मोलैरिटी हम निकालने जा रहे हैं HCl फाइनल सोल्यूशन की। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ टोटल HCl के मोल, टोटल आफ्टर मिक्सिंग, बताना प्लीज, मेरी मदद करना आप लोग, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। यस बोलो मैम। बेटा। राइट, अब मुझे बताओ टोटल मोल की जगह में क्या लिखूं? HCl की मोलैरिटी निकाल रही हूँ, राइट, क्या लिखूं बेटा? इज दैट N1 प्लस N2 यस मैम। divided by, N1 plus if N2। solution is ideal then V1 plus V2। ठीक है, एक बात बोलूं, ये तो आइडियल ही होगा। क्यों आइडियल होगा? क्योंकि ठीक है। दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। अरे हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही मैंने ध्यान नहीं दिया तो आइडियल बोला, नहीं तो जब दोनों एक ही जैसी चीजें हैं तो यानी दोनों ही HCl सोल्यूशन है। अगर एक HCl एक कोई और होता तो ये क्वेश्चन ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता। पर फिर भी ध्यान रखना कि हम आइडियल मान के चल रहे हैं। मेरी नजर में तो दोनों HCl के सोल्यूशन है, तो मिक्सिंग में कोई नया कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा या एक्सपेंशन नहीं होगा, पर फिर भी हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब बताओ, इसमें तो कुछ नया हुआ नहीं। N1 कहाँ से लाऊं? वापस जा रही हूँ डायग्राम। मैम फर्स्ट वाले मिक्सचर इज से। दैट N1 इक्वल टू M1 V1? बोलो। फर्स्ट वाले मिक्सचर से। अपॉन 1000 कर सकती हूँ मैं, लेकिन अपॉन 1000 नहीं भी करूँ ना तो पता है मैं मोल नहीं मिली मोल लिख रही होती हूँ। है ये क्या बोला मैंने अभी? नहीं समझ आया ना? वापस बोलती हूँ, अगर मुझे N1 मोल निकालने हैं तो M1 V1 अपॉन 1000 कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मिली मोल निकालने हैं, यहां लिख रही हूं, ऐसे ही रफ काम है ये, मिली मोल ऑफ HCl, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml ले लो ना, अपॉन 1000 मत करो। अरे बोलो भाई। यस Yes, मैम। ma'am. मिली मोल कह रहे हो तो मिली वॉल्यूम लो ना, अपॉन 1000 मत करो।
ठीक है Yes, बेटा? ma'am. हाँ, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा टर्म है, जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते जा रहे हो मैं कुछ एक्स्ट्रा जिससे क्वेश्चन इफेक्ट नहीं भी कर रहा है फिर भी बताना चाहती हूँ। सिमिलरली इसमें N2 यानी किसका मोल, HCl का ही निकाल रहे हो, इट इज M2 B2 अपॉन 1000, ठीक है, और मिली मोल लिख रहे होते तो सिर्फ M2 B2, ठीक है। तो यहाँ टोटल मोल HCl के कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2 नहीं हो जाएगा? यस मैम। क्योंकि रिएक्शन तो हुई नहीं उनके बीच में। अभी श्योर हो? यस मैम। राइट, तो अब बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं? क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ M1 V1 और यहाँ मैं लिख सकती हूँ M2 V2, और बेटा अभी मैं 1000 भी नहीं लिख रही। क्यों? जरा मेरी स्मार्ट बात सुनना, जरा एकदम स्मार्ट हो जाओ। मैं वॉल्यूम ऊपर ml में लिख रही हूँ तो नीचे भी ml में लिख दूं, ml में है। ml कट जाएगा ना? यस मैम। तो इसे मैं ऐसे बोलती हूँ, कुछ जगह मेरे डायलॉग फिक्स होते हैं तो मैंने कहा मिली मोल रख दो तो मिली वॉल्यूम रखा करो, तो मिली मिली कट जाता है। अरे सुना, दिमाग में ये डायलॉग गया? मैम एक बार रिपीट। अगर आप मोलैरिटी लिख रहे हो, निकाल रहे हो, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर लिखते हो, उसकी जगह नया डायलॉग सुनो, मिली मोल अपॉन मिली वॉल्यूम, तो मिली मिली कट जाता है। नाइस। ओके मैम, आ गया ऐसे समझ। ही बोलती हूँ मैं, ऐसे ही कुछ बकवास करती हूँ पढ़ाते टाइम, इसका कोई मतलब नहीं है पर ऐसे ही बोलती रहती हूँ, ठीक है। तो ये एक डायलॉग है जो पढ़ते पढ़ते अपने आप बन जाता है, लेकिन इससे मुझे मेरी प्रिकॉशन याद आ जाता है कि यार ऊपर मिली वॉल्यूम लिखा है मैंने, मिली मोल में लिखा है, तो नीचे वॉल्यूम भी मिली लीटर लिख दूं तो मिली मिली कट जाता है और मोल पर लीटर में मोलैरिटी आ जाती है। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस तो मैम। आप भी दिमाग में रखो, ठीक है। राइट, तो क्या मैं यहाँ मिली मोल रख रही हूँ ऊपर तो नीचे भी मिली वॉल्यूम रख दूंगी तो मुझे अपॉन 1000 करना ही नहीं पड़ेगा, मैम ठीक है। 2.6 आ रहा है ये। हाँ, तो वैल्यू आ जाएगी, देखो यस मैम। सॉल्व करनी 2.6। शुरू कर दी है, तो 1 into 100। 100 प्लस 1200 होगा। रुको, पहले तो एक बात ये सुनो, ये फॉर्मूला हो गया आगे से तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद हो, वैल्यू तो अब तुम सॉल्व कर ही लोगे। तो 3 into 400 अपॉन 500, 2.6. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मिली 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 कट चुका है, Mole per यस liter. मैम। मोल पर लीटर में आंसर आएगा, तो वो 1200 यानी प्लस कितना 1300 अपॉन अपॉन 500। 500, 13/5, ठीक है। और यूनिट क्या बनी, मोल पर लीटर, Mole per मोल liter. पर लीटर। और आपका आ गया है मोलैरिटी किसकी, HCl की। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ या नहीं, समझ आ गया या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. राइट, अब जल्दी से मैं एक लाइन बोल दूं क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, तो मुझे आप बता दो, अगर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होता, वैसे तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है इस केस में, मैं इस केस में नहीं बोल रही, लेकिन अगर वाकई दो चीजों की मिक्सिंग करी जाए और वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, राइट, तो मुझे डेंसिटीज का बहुत सारा डेटा आपको देना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में डेंसिटीज का बहुत सारा डेटा है तो वॉल्यूम इस तरह ऐड करने से डरना। अभी जो बेटा, मुझे हमेशा अपनी लाइन का फिल्टर होना पता होता है, मुझे पता है कि मेरे इतना बोलने से सिर्फ आपको बात समझ नहीं आई, मैं जिस बात को खुद नहीं महसूस कर पाई उससे मैं बच्चों को कैसे महसूस करवा सकती हूँ। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा बोला अभी से कट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये काम करके